Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Junaid Said. Hopefully you will be fine. बेटा लास्ट टाइम हम जो है वो जो लेक्चर ले रहे थे, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की थी कि ताकि हमें जो है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन वगैरह जो है वो समझ आ सके। तो आज हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं डोगरोट की बुक से, तो वो हम बेटा जो है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल है कि स्टैटिस्टिकल मॉडल होता क्या है। बेटा स्टैटिस्टिकल मॉडल कंसिस्ट ऑफ एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, बोथ ऑब्जर्वेबल and only hypothetical observable, a specification of a joint distribution or family of possible joint distributions for the observable random variables। बेटा यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है, ठीक है, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो बेटा सबसे पहली बात है कि जो हम रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, वो कहां से ले रहे हैं, क्या वो जो है वो डाटा हमारे पास ऑब्जर्वेबल है या फिर हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, इससे पहले बेटा अभी तक जो हमने काम किया हुआ है, हमने जो एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर में की हैं, ठीक है, कॉइन वाली एग्जांपल की है कि जिसमें हम कॉइन जो है वो जब हम टॉस करते हैं और फेयर कॉइन को जब टॉस करते हैं और वहां से हमें जो है वो हम हेड के साथ अगर इंटरेस्ट रखते हैं कि कितने हेड आते हैं, तो बेटा वो वाली एग्जांपल जो थी वो हमारे पास ऑब्जर्वेबल के लिए थी। ठीक है, ये इसके अलावा हमने जो है वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ एग्जांपल्स की, तो वो भी ऑब्जर्वेबल के लिए थी। डाटा जितना भी था वो ऑब्जर्वेबल डाटा था। और जो हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेबल है बेटा, ये चैप्टर नंबर 16 जो आपका आ रहा है आगे, ठीक है, और उसमें इसके अलावा मैंने आपको जो है वो जो असाइनमेंट्स अलॉट की थी, उसमें जो एग्जांपल्स दी हुई थी वो हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेबल की एग्जांपल्स हैं। मतलब उसमें जो डाटा होगा वो हाइपोथेटिकली ऑब्जर्वेबल होगा। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है उसमें दो चीजें पर ही फोकस किया जाता है, एक ऑब्जर्वेबल और सेकेंडली हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेबल डाटे पे। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वेबल की बात करें तो अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और फैमिली ऑफ पॉसिबल जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑब्जर्वेबल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, कि हमने जो है वो जो स्पेसिफिकेशन होगी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर फैमिली ऑफ पॉसिबल जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो ऑब्जर्वेबल रैंडम वेरिएबल के लिए होगी। ठीक है, और इसी तरह से हम जो है वो हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेबल रैंडम वेरिएबल की भी बात करेंगे इन फ्यूचर। तो नेक्स्ट है क्लास स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस ये डेफिनेशन ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन जारी बात है कि मैंने कहा चले रिमाइंड हो जाएगी आपकी डेफिनेशन, क्योंकि ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए जो है वो वहां पे जाने के लिए हमें जो है वो ये रिमाइंड करवानी थी। तो क्लास अ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज अ प्रोसीजर दैट प्रोड्यूस a probabilistic statement about some or all parts of a statistical model। क्लास पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस कहते हैं किसको है बेटा, जो है वो इन्फ्रेंसेस का मीनिंग होता है कि फोरकास्टिंग करना। ये पहले मैं बात कर चुका हूं आपसे कि फोरकास्टिंग करना, कि हमारे पास कुछ डाटा है और उस डाटे को देखते हुए हमने जो है वो फोरकास्टिंग करनी है कि हमारे इन फ्यूचर रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, तो पहली बात है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस जो है वो होगा क्या, उसमें हमने देखना है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, जो करता क्या, जिसमें होता है क्या है कि प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट होती है। प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट मीन कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या। अब प्रोबेबिलिटी में आपको पता है कि एक न्यूमेरिकल एवेल्युएशन ऑफ अ चांस दैट अ पर्टिकुलर इवेंट वुड अकर, कि अगर हम एक टॉस करते हैं तो
हमें जो है ना वो टॉस करने के बाद एक खास इवेंट आता है, या तो वो हेड आ जाता है या टेल आ जाता है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट हमारे पास होगी अबाउट सम आर ऑल पार्ट्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल, ठीक है। जो हमारे पास मॉडल ऊपर हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हम ऑब्जर्वेबल डाटा लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट होगी उसका प्रोसीजर, ठीक है, या फिर हमारे पास अगर हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेबल डाटा है, ठीक है, और उस पे जो प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करेंगे और उसके प्रोसीजर को हम जो है वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस बोलेंगे, ठीक है। तो या फिर हम इसको दूसरे अंदाज से भी कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। कि हमारे पास जो है वो जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास के जो पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उसकी बेस पे हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन की बेस पे हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और वहां से हम जो है वो फिर सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उस सैंपल पे हम जो है वो कोई ना कोई रूल अप्लाई करके, ठीक है, जो सैंपल के बारे में रिजल्ट्स निकालते हैं, ठीक है, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर, तो उसको हम भी स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास ये भी हमने लास्ट टाइम किया हुआ था कि पेरीमीटर और पेरीमीटर स्पेस, ठीक है। बेटा दो तरह की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होता है हमारे पास पेरीमीटर और दूसरा होता है स्टैटिस्टिक्स। एक होता है पेरीमीटर और दूसरा होता है स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लास पेरीमीटर जो बेसिकली होता है उसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन की बेस पे जो इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन से हम जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है, और उस पे जो हम एस्टिमेटर लगाते हैं या फिर कोई रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपने डाटे को इन्फ्रेंस करने के लिए, तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था यहां पे भी कि अ स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन, कि हमने जो डाटा कैलकुलेट करना होता है पॉपुलेशन से, ठीक है, उसको हम जो है वो पेरीमीटर बोलते हैं। लाइक म्यू और सिग्मा स्केयर इज इन एन एक्सपेरिमेंट, कि अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो है वो म्यू निकालना है या वेरिएंस निकालना है, तो उसके लिए जो हम वर्किंग करेंगे उसको हम जो है वो पेरीमीटर बोलेंगे। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स जो होता है कि अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन थी उसमें से हमने सैंपल निकालना है, ठीक है, और सैंपल जो हमारे पास फाइंड आउट होगा तो उसके ऊपर हम जो है वो मीन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, या फिर हम वेरिएंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस निकालेंगे ताकि जो है वो अपने जो है वो सैंपल से, ठीक है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। सिंपली कि पेरीमीटर जो होता है वो पॉपुलेशन के लिए यूज होता है और पेरीमीटर जो स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो सैंपल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो डोग्रोड्स की बुक पे भी जो है वो पेरीमीटर को उन्होंने पेरीमीटर या पेरीमीटर स्पेस को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, तो मैंने वो डेफिनेशन लिखी हुई है। In a problem of statistical inference, as characteristics are combination of characteristics that determine the joint distribution for the random variable of interest is known as perimeter of the distribution. अच्छा क्लास, लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको मैंने एक एग्जांपल करवाई थी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो क्लास वहां पे अगर आप उस लेक्चर को थोड़ा सा वहां पे अगर नोट करें आप वहां पे एक बात को कि जब हमने वहां कहा कि एक हमारे पास अर्न है,
ठीक है, उसके अंदर कुछ जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं, कुछ रेड बॉल्स हैं और कुछ जो है वो ग्रीन बॉल्स थी, ठीक है, और हमने कहा कि वहां से हमने रैंडमली 2 बॉल्स सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब क्लास उसके ऊपर अब हमारा मकसद यहां पे समझना के लिए है कि वो पेरीमीटर हमने समझना है यहां पे। तो अब वहां पे क्लास जो करेक्टरिस्टिक्स है या कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली वहां पे प्रोबेबिलिटी को शो कर रही है, ठीक है, डेट डिटरमाइन द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिससे हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को निकालते हैं फॉर द रैंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमारे वापस वहां पे क्या था कि हमने जो है वो वहां पे 2 बॉल्स रैंडमली उस अर्न से निकालनी है। अर्न मीन बॉक्स होता है, ठीक है, तो उस बॉक्स से हमने कोई सी 2 बॉल निकालनी है रैंडमली, ठीक है। तो अब क्लास जो है वो तो अब जो वहां पे हम यूज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे पास जो है वो एज अ पेरीमीटर यूज हो रही है उस प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। इसी तरह अभी मैं प्रीवियस एग्जांपल में बात करके हटाऊं कि जो आपका जैसा कि क्लास मैं अभी प्रीवियस एग्जांपल में बात कर रहा था आपसे कि जो म्यू है, अगर पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है तो जो म्यू हमारे पास है, या इसी तरह जो हम निकालते हैं वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं, तो वो बेटा हमारे पास एज अ पॉपुलेशन यूज होती है, ठीक है। तो नोट में अगर जरा देखें आप सॉरी पेरीमीटर यूज होती है, ठीक है। अगर नोट में देखें तो आप जरा द वैल्यू ऑफ एक्स बार स्मॉल एक्स बार ऑफ द स्टैटिस्टिक्स कैपिटल एक्स बार कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ साइज एन इज अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पेरीमीटर म्यू, ठीक है। ये क्लास हम प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास में ये बातें की हुई थी, ठीक है। इसी तरह से द फैमिली ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज द पेरीमीटर्स दैट वी क्लास सिमिलरली द फैमिली ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज perimeters that we called n and p। क्लास इसको हम जो है वो मजीद जब नेक्स्ट एग्जांपल्स आएंगी वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी, ठीक है, कि n और p वहां पे जो है वो पैरामीटर्स के तौर पे यूज होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जांपल हम एक और करेंगे आगे जाके, फैमिली ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस इज पेरीमीटराइज्ड बाय म्यू मीन म्यू एंड द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लास इस एग्जांपल को भी हम नेक्स्ट जो है वो लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ रहा है वो है प्रीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास वर्ड से ही क्लियर है, प्रीरियर मीन पहले, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पेरीमीटर बिफोर ऑब्जर्विंग एनी डाटा इज कॉल्ड प्रीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। के डाटा को ऑब्जर्व करने से पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ अ पेरीमीटर की, तो क्लास वो प्रीरियर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। नॉर्मली यूजुअली बेटा जो है वो एक्साई ऑफ थीटा से जो है वो प्रीरियर डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं। एक्साई ऑफ थीटा इज कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर प्रीरियर प्रोबेबिलिटी फंक्शन or probability distribution function as the function of theta. For example, class let theta the probability of obtaining a head। हम एक एग्जांपल लेट करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि लेट जो है वो थीटा जो है वो हमारे पास क्या है, थीटा द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining a head when a certain coin is tossed। बेटा यहां पे हम 2 तरह से जो है वो बात को देखेंगे कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, पहली बात अगर हम फेयर कॉइन को टॉस करते हैं, बेटा जब फेयर कॉइन का मतलब बोला जाए तो मीन होता है कि हमारे पास के देयर आर चांसेस ऑफ आइदर इट इज हेड और टेल, ठीक है। मीन लाइकलीहुड फंक्शन हो, लाइकलीहुड हमारे पास जो है वो इक्वली लाइकली होगा हमारे पास, ठीक है, कि मतलब हमारे पास दोनों के चांस होंगे कि या तो वो हेड आ सकती है या वो टेल आ सकती है, ठीक है। तो जब हम जो है वो कॉइन को फेयर कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं
दूसरी तरफ कि हैज अ हेड ऑन ईच साइड, कि कॉइन के दोनों तरफ हेड हमारे पास जो है वो हेड ही है मौजूद है, मतलब कॉइन के दोनों तरफ हेड ही मौजूद है। तो हमने शुरू में लेट किया था कि जो थीटा हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी है ऑफ ऑब्टेनिंग हेड, कि जो हेड आएगी उसको हम जो है वो प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग हेड होगी उसको हमने थीटा से डिनोट किया हुआ क्लास। ठीक है, तो हमने दो तरह से कंसीडर किया कि फेयर कॉइन है और हैज अ हेड ऑन ईच साइड, के जैसे मर्जी आप टॉस करें कि हमारे पास वो हेड ही आएगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर हम फेयर कॉइन की बात करते हैं, अगर क्लास हम फेयर कॉइन की बात करते हैं तो वहां पे जो पॉसिबल वैल्यू होगी हमारे पास वो तो होगी 1/2, मीन कि हमारे पास 2 चांसेस थे, या तो वह हेड आ सकता है या वो टेल आ सकता है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 नीचे आ गया, और जो है वो हमारे पास जारी बात है कि फेयर है तो मे बी आइदर इट इज हेड आइदर टेल। ठीक है, तो दूसरे में देखते हैं अगर हम कि दूसरे साइड पे, तो हमारे पास हमने बोला हुआ है कि हैज अ हेड ऑन ईच साइड, कि हम जब टॉस करें तो हमेशा वो हेड ही आएगा। ठीक है, तो जैसे मर्जी टॉस कर ले कि हमारे पास हमेशा वो हेड ही आएगा। तो उसमें क्लास क्या होगा, थीटा क्या होगा, टोटल हमारे पास जो है वो आने के चांसेस कितने, मतलब सैंपल स्पेस कितने, 1 है। ठीक है, कि कॉइन में हमारे पास चांसेस वहां पे जो अगर हमने क्योंकि पहले कंसीडर कर चुके हैं हैज अ हेड ऑन ईच साइड, कि जैसे मर्जी करें कि हमारे पास हेड ही आना है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो टॉस कर रहे हैं उसकी दोनों साइडों पे हेड ही है, अपनी बात समझने के लिए कि दोनों तरफ हेड ही मौजूद है। ठीक है, और आप जैसे मर्जी टास्क करें तो वो हेड ही जारी बात आएगा। तो टोटल सैंपल स्पेस वहां पे क्या होगा, 1 होगा, और जो वहां पे इवेंट आएगा वो हमारे पास वो भी जारी बात हेड आएगा, तो वो 1 ही होगा। तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो यहां पे बेटा फिर थीटा हमने शुरू में नोट किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड, कि जो हमारे पास ऑब्टेनिंग हेड आएगी प्रोबेबिलिटी, वो हमारे पास इस केस में 1 होगी, और जो कॉइन फेयर कॉइन के केस में वो 1/2 होगी। ठीक है, तो इसी तरह से द प्रोबेबिलिटी द प्रीवियर, अब हम बेसिकली समझना चाह रहे हैं यहां पे प्रीवियर प्रोबेबिलिटी क्या है, द प्रीवियर प्रोबेबिलिटी फॉर द फेयर फॉर द कॉइन इज फेयर। अब बेटा ये सारी बातें हमने पहले से सपोज की हैं कि हमारे पास एक तरफ फेयर कॉइन है और दूसरी तरफ जो है वो हैज हेड ऑन ईच साइड। ठीक है, अभी हमने वर्किंग अपनी स्टार्ट नहीं की। ठीक है, अभी मतलब ऐसे सच हमने जो है वो टॉस नहीं किया। ठीक है, हमने टॉस करने से पहले की बात कर रहे हैं कि हमने सपोज किया कि ऐसे ऐसे होगा कि एक फेयर कॉइन अगर लेते हैं तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी, और अगर दूसरी तरफ अगर हम जो है वो हैज अ हेड ऑन ईच साइड लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है, तो अभी हम मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देन जो है वो प्रीवियर प्रोबेबिलिटी फॉर द फेयर कॉइन इज वो 0.8 होगी। ठीक है, अगर हम आपको पता है बेटा कि हमारे पास जो है वो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो आंसर होता है वो 0 से लेके 1 तक आ सकता है, या ठीक है 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या इनके बिटवीन आ सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 to 1 आ सकती है। ठीक है, तो क्लास अब यहां पे हम देखते हैं कि तो हमारे पास क्या होगा फिर, अब यहां पर हम कहते हैं कि जारी बात है टोटल 1 बननी चाहिए। ठीक है, तो प्रीवियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन इज फेयर, तो हम कहते हैं कि उसका लेट कर लिया हमने 0.8 है। ठीक है, कि हमारे पास उसका 0.8 आता है, और इसी तरह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास है प्रीवियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन, प्रीवियर प्रोबेबिलिटी हैज हेड ऑन ईच साइड, कि अगर हम देखते हैं कि ईच साइड वाले को देखते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रीवियर प्रोबेबिलिटी 0.2 आती है। तो देन हम कह सकते हैं जो प्रीवियर प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा थीटा का इज वो अगजाई 1/2 के लिए हमारे पास वो 0.8 होगा, और प्रीवियर प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ थीटा इज
फॉर अक्साई ऑफ 1 के लिए हमारे पास वो 0.2 होगा। बेटा ये सारी बातें हमने कंसीडर की हैं, ऊपर वाली 1/2 और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हुआ, ये परफॉर्म होने से पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमने 1 बनानी थी, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बनाने के लिए हमने देखा कि हमने कह दिया कि 0.8 इसके लिए कह दिया और 0.2 जो है वो दूसरे के लिए कह दिया, ठीक है। तो देन ये सारा कुछ अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस से पहले हुआ है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो हम प्रीरियर प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से क्लास जो है वो जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है उसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देते हैं उसके बाद की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम जो है वो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पेरीमीटर आफ्टर द डाटा हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कि हमारे पास आफ्टर द परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो वो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरे वे से भी हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, वो ये है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसिस प्रॉब्लम विद पेरीमीटर थीटा एंड रैंडम वेरिएबल दिस टू बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने कहा कि हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसिस प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका पेरीमीटर हमारे पास थीटा है, ठीक है, और हमने वहां पे जो रैंडम वेरिएबल्स लेट किए हैं वो x1 x2 अप टू सोन xn तक ऑब्जर्व कर लिए। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा गिवन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा हम जो देखना चाह रहे हैं गिवन हमें है ये जो है वो रैंडम वेरिएबल्स इज कॉल्ड पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ थीटा गिवन दिस x1 capital X1 is equal to small x1 up to so on capital Xn is equal to small xn is called the posterior probability function or the posterior probability distribution function of theta, ठीक है, and it is denoted as theta divides small x1 small x2 up to so on small xn। तो इससे हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। क्लास अगर आपने यहां पे एक बात नोट की होगी कि हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो क्लास वहां पे जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन पढ़ा, ठीक है, तो वहां पे हमने एक चीज नोट की कि जो चीज फ्रैक्शन से ऊपर होती है वो हमें गिवन होती है, और जो नीचे होती है हमारे पास, अब यहां पे ये फ्रैक्शन के ऊपर आ रही है, ठीक है, तो ये हमें डाटा शुरू में मैंने कहा था हमें ये गिवन है, ठीक है, और जो थीटा हमारे पास है ये हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है। तो हम दूसरे वे से भी अब आगे मजीद पढ़ेंगे इसको। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो हमने पढ़ा हुआ है लास्ट टाइम, ठीक है, तो उसको जब हम अप्लाई करते हैं, उसके फॉर्मूला को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तो देन हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलती है वो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, ठीक है। या तो हम सिंपली इस तरह कह सकते हैं कि आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी हमारे पास वो पोस्टीरियर होगी। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास होगा, ठीक है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं, तो अगर हम उसके फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई कर दें प्रॉब्लम के ऊपर, तो देन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी पोस्टीरियर होगी, ठीक है। तो इस तरह भी हम बात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं पोस्टीरियर के लिए, तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट दैट अराउंड 60% ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टार्ट कॉलेज विल ग्रेजुएट विद इन 6 ईयर। के तकरीबन हम जो है वो क्या कहते हैं इसको, हम डाटा हिस्टोरिकल डाटा लेते हैं, ठीक है, उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि तकरीबन 60% के करीब स्टूडेंट्स जो है वो 6 साल में अपने जो है वो ग्रेजुएट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम जो है वो यहां पे प्रीरियर प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये अभी परफॉर्म होने से पहले हमने बोल दिए, ठीक है। तो इसी तरह से
however you think that figure is actually much lower, so set out to collect new data. हम अब जारी बात हमने फील किया कि अब ये डाटा हमें सही नहीं लगता कि 6 साल में जो है वो बच्चे, हमें लगता नहीं इतने बच्चे जो है वो करेंगे ग्रेजुएट, हो सकता है ज्यादा पहले कर जाए, 6 साल से पहले, कुछ 5 साल में कर जाए, कुछ 4 साल में ग्रेजुएट कर जाए. तो यू थिंक दैट figure is actually much lower, so set out to collect new data. The evidence you collect suggests that the true figure is actually closer to 50%. This is a posterior distribution. तो हमने दोबारा से डाटा लिया और देन परफॉर्म किया, ठीक है, डाटा लिया और परफॉर्म किया और देन हमने देखा कि हमारे पास जो फिगर है वो एक्चुअली तकरीबन 50% के करीब ये ऐसा काम ठीक है कि 6 साल में जो है वो जो बच्चे अपना ग्रेजुएट कर सकते हैं. 60% नहीं है बल्कि 50% के करीब कर सकते हैं. तो ये हमने जो दोबारा से डाटा लेके उस पर परफॉर्म किया तो उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, जो पहले वाला था वो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी था. तो क्लास डोब्रोड की बुक पे एक थ्योरम लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी मैं उसको प्रूफ तो नहीं करवा रहा फिलहाल, अब जस्ट मैं आपको उसकी स्टेटमेंट ही समझा रहा हूं कि वो स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो नेक्स्ट जो है वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा. तो क्लास सपोज दैट द n रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 अप टू सो ऑन xn फॉर्म अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज f ऑफ x डिवाइड्स थीटा. ठीक है क्लास, यहां पे हमने देखा कि हमने सबसे पहले लेट किया कि n रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास हैं, n रैंडम वेरिएबल्स हैं एज अ सैंपल हम जो ले रहे हैं. ठीक है, n रैंडम वेरिएबल्स फॉर्म अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा यहां पे हम इससे डिनोट कर रहे हैं. सपोज हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर थीटा इज अननोन. हम सपोज करते हैं कि थीटा जो है वो यहां पे अननोन है, हमें पेरीमीटर का नहीं पता. एंड द प्रीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर प्रीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ थीटा इज एक्साई ऑफ थीटा. तो क्लास अभी मैंने यहां पे 2 बातें बोलनी है. एक तो बेटा थ्योरम के अंदर हमें ये बात है, एक बात तो थ्योरम के अंदर ये है कि हमने n रैंडम वेरिएबल्स जो है वो यहां पे लेट किए हैं और उससे हमने देखा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा वो f हमने कहा है f ऑफ x डिवाइड्स थीटा है. ठीक है, इसमें हमने बोल रहे हैं कि हमारे पास थीटा जो है वो अननोन है. ठीक है, 2 बातें हो गई, एक थीटा हमारे पास अननोन है और हमने n रैंडम वेरिएबल सिलेक्ट किए हैं. जो प्रीरियर प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, प्रीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो हमारे पास होगा वो हमने कह दिया कि वो यहां पे एक्साई ऑफ थीटा होगा. ठीक है, क्योंकि हमने ये डिनोट भी किया हुआ है लास्ट टाइम, तो इसी से हम डिनोट करेंगे. तो यहां बेसिकली पढ़ रहे हैं पोस्टीरियर. सो द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ थीटा इज, वो इस तरह हमारे पास फॉर्मूले से इस तरह हमारे पास ये वो आएगा कि ये हमारे पास यहां पे थीटा डिवाइड्स एक्स, ये हमारे पास होगा यहां पे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ये हमारे पास यहां पे एक्साई ऑफ थीटा, ये बेटा हमारे पास यहां पे प्रीरियर प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा. और जो ये चीज है ये सारे का सारा हमारे पास ये हमारे पास जो है वो क्लास जो होगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे कंडीशनल, इसको हम बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट हम इसको बोलेंगे जाके वो आगे जाके लाइक्लीहुड फंक्शन भी बोलेंगे. ठीक है, एनी हो. तो क्लास डिवाइडेड बाय जी एन ऑफ थीटा, तो ये बेटा हमारे पास यहां पे होगा बेसिकली मार्जिनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ये मार्जिनल भी मैंने लास्ट टाइम आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 के अंदर बताया था कि मार्जिनल क्या होता है.
ठीक है, जो हम सभी रोज को अगर हम जी ऑफ एन की बात करें एक्स के रिस्पेक्ट है, तो अगर हम सभी जो कॉलम्स को ऐड करते हैं, ठीक है, सभी रोज को जब ऐड करते हैं, ये देखें क्लास लास्ट टाइम अगर आप थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 को देख लें तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि जी ऑफ एन ऑफ एक्स क्या है, मार्जिनल, क्योंकि वो लहदा से बताऊंगा फिर दोबारा तो फिर वो लंबी डिटेल हो जाएगी, तो आपने वो लेक्चर नंबर 2 में देख लेना है मार्जिनल को, ठीक है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास वो 1 आता है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास यहां पे थीटा जो है वो बिलोंग करेगा ओमेगा से, ठीक है जी। नोट अगर देखते हैं आप थोड़ा सा जरा यहां पे कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ थीटा गिवन डेट के, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम क्या करते हैं कि कैपिटल X1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, ये हम लेक्चर 2 में बात कर चुके हैं, यहाँ पे कैपिटल X2 इज इक्वल टू स्मॉल x2 अप टू सो ऑन कैपिटल Xn इज इक्वल टू स्मॉल xn, नेमली एक्साई ऑफ थीटा डिवाइड्स n, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू दिस f ऑफ x कॉमा थीटा डिवाइडेड बाय g ऑफ n x, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमने अबव रिलेशन था इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब वो कहता है कि अगर हम क्या करें कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें हमने ये जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ रही थी x1 x2 अप टू सोन xn, ठीक है, तो इसको हमने इकट्ठा करके लिख लिया यहां पे f ऑफ n x डिवाइड्स थीटा, ठीक है, और एक्साई ऑफ थीटा, ये जो सुपीरियर प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोला था ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और g ऑफ n x ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्लास यहां पे वो कह रहा है कि हम जो है ये जो चीज है एक्साई ऑफ थीटा सुपीरियर प्रोबेबिलिटी फंक्शन और उसके साथ जो है fn कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्लास इन दोनों का मल्टीपल जो है वो इक्वल होगा f ऑफ x कॉमा थीटा के, ठीक है, ये हमने ऊपर बोला हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने अब पुट कर देते हैं इन अबव, तो देन हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा वो एक्साई ऑफ थीटा डिवाइड्स x, जिसे हमने बोला हुआ है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो बेटा हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 का नेम दे दें, तो ये बेटा आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। अच्छा क्लास, अब हम जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम रिलेट करते हैं, आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था बायस थ्योरम, ठीक है, उसके साथ कि बायस थ्योरम के साथ इसको रिलेट करते हैं। तो क्लास बायस थ्योरम मैं यहां पे इसको मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको फॉर्मूला लिखता हूं कि क्लास आपने जब बायस थ्योरम देखा था उसका फॉर्मूला ये होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, या ए ओवर बी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्लस ये फॉर्मूला आपने बायस थ्योरम का आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला आता कैसे है ये किसी दिन और डिस्कस करेंगे, ये क्लास बेसिकली आपने समझ में इसमें पढ़ चुके हैं अपना। तो क्लास यहां पे अब हमारे पास ये जो चीज थी ये हमारे पास उस हमने वहां बोला था 7th सेमेस्टर में कि ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से हमने वहां पे बोला था कि इसको हमने इस रिलेशन को हमने वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला था। इसी तरह से हमने इसको बोला था वहां पे प्रीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
तो मतलब कहने का कि हम जो है वो ये जो हमारा ये रिलेशन नंबर 2 है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अपने बायस थ्योरम के साथ भी, कि जस्ट लाइक अ बायस थ्योरम। और यहां पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है ये आप रिलेट कर सकते हैं जी ऑफ एन के साथ, जी ऑफ एन एक्स के साथ। ठीक है, अब क्लास हम चलते हैं अब लाइक्लीहुड फंक्शन पे, कि लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा। अब क्लास जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, अभी जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है उससे हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन बनता है एक्साई ऑफ थीटा डिवाइड्स एक्स, इसमें एक्स फ्रैक्शन से ऊपर आ रहा है, थीटा फ्रैक्शन से नीचे आ रहा है, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एन एक्स डिवाइड्स थीटा, इसमें थीटा फ्रैक्शन से ऊपर आ रहा है, एंड एक्साई ऑफ थीटा पीरियड प्रोबेबिलिटी ओवर जी ऑफ एन एक्स। अब क्लास यहां पे हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में भी लेके जा सकते हैं कि थीटा डिवाइड्स एक्स विच इज इक्वल टू, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ऑफ एन, सॉरी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, एक्स डिवाइड्स थीटा एक्साई ऑफ थीटा। तो क्लास हम कह सकते हैं कि जो ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इज एन इनवर्स, इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स है इसके साथ, ठीक है, जी ऑफ एन के साथ। तो अगर बोलना है तो इस तरह बोल सकते हैं कि जो हमारे पास है ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन। तो क्लास इसी को हम कंडीशनल को हम लाइक्लीहुड फंक्शन भी बोलते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन। बायस के थ्योरम के अंदर हम जो है वो इसको कंडीशनली बोलेंगे, लेकिन यहां पे इसको हम जाके लाइक्लीहुड फंक्शन बोलेंगे, जो कंडीशनल को हमने यहां बोला होगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रीरियर ही होगा हमारे पास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन एंड द प्रोबेबिलिटी, प्रीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहां पे बेटा मैं लाइक्लीहुड फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूं। वो क्या होती है कि व्हेन द जॉइंट probability distribution function or the joint probability function f of n x divides theta of the observation in a random sample is regarded as a function of theta for given values of small x1 up to so on small xn. It is called likelihood function. लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, तो क्लास जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एन एक्स डिवाइड्स थीटा, ये जो भी हम बात ऊपर कर रहे थे इसकी, ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन अ रैंडम सैंपल इज रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। बेसिकली फंक्शन थीटा का होता है किसके लिए, फॉर गिवन वैल्यूज के लिए जो हमारे पास मौजूद थी x1 अप x2 अप टू सोन xn, तो इसको हम बोलेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन।
तो क्लास जो हमने पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरम पढ़ा है उसमें से ही हमने आगे डिराइव किया है कि ये बेसिकली प्रूफ नहीं करवाया मैंने आपको, प्रूफ बुक पे मौजूद है। एज सच मैंने जस्ट जो मेन रिलेशंस थे वो मैंने आपको डिस्क्राइब करवाए। तो उसमें से जो हमने रिजल्ट निकाला है कि जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है वो डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होता है टू दी लाइक्लीहुड फंक्शन, कि जो हमारे पास एफ ऑफ एन यहां पे आता है जिसको हमने बोला था जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो बेटा हमारे पास जो होता है वो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप जो है वो कमेंट में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।